एक उदाहरण सुनो, तुम्हें बात समझ आएगी। यमुना जी में एक नदी, पवित्र नदी है यमुना जी, वृंदावन में बहती। वृंदावन कौन कौन गया? हाँ, हाथ नीचे कर लो, जो नहीं गए वो चले जाना। तो वृंदावन में यमुना जी बहती, यमुना जी में नाव है, बोलो हाँ या ना। नाव से कई लोगों को पार कराते, यमुना जी की सैर कराते, यमुना जल से स्पर्श कराते। तो दो मित्र थे, अच्छा किस्मत से वो नागपुर के थे। एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों नागपुर के थे। यमुना जी की धारा में बैठे थे, नाव पर बैठे थे। उनके मन में विचार आया, चलो दिल्ली चले। अब यमुना जी में बैठे, दिल्ली जाने का मन में विचार आया। तो एक ने कहा, दिल्ली सड़क से क्या जाना, गाड़ी से क्या जाना, यमुना जी खुद दिल्ली गई हैं, वृंदावन से ही गई हैं। एक काम करो, नाव से दिल्ली चलते। तो दोनों ने भांग खाई शाम को, और रात को शाम 7-8 बजे, जितना अभी बज रहा ना, इतने बजे रात को नाव चलानी शुरू की। वृंदावन बिहारी ऐसे जयकारा लगाया और चल पड़े भैया। जैसे ही नाव चलाई, पूरी रात नाव चलाई। ये थक जाए तो दूसरा चलाए, चंगीलाल थक जाए तो मंगीलाल चलाए, मंगीलाल थक जाए तो चंगीलाल चलाए, चंगीलाल थक जाए तो फिर मंगीलाल चलाए। दोनों चलाते 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 सुबह हो गई। सुबह का सूर्योदय जागा, और जैसे ही जागा एक दूसरे से बात करने लगे। लगता है दिल्ली के नजदीक आ गए, कोई शहर दिखाई पड़ रहा, देखो देखो मकान दिखाई पड़ रहे, पेड़े दिखाई पड़ रहे, जरा पूछ लो कौन सी सिटी आ गई, उसी हिसाब से पे बढ़े, पता लगे दिल्ली निकल ना जाए। तो पूछा, एक व्यक्ति किनारे पर घूम रहा था, नाव को ऐसे ऐसे किया कि चल किनारे की तरफ आ जा। किनारे की तरफ आए, पूछा भैया कौन सा शहर है? तो जो किनारे पर खड़ा था बोला, बाबरे हो गए क्या, दिमाग खराब है क्या, ये शहर वहर नहीं है, ये तो वृंदावन है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, बोले रात को चले कहां से थे? दूसरा बोला वृंदावन से। चंगीलाल बोला कि वृंदावन से ही चले थे, पर रात भर में वृंदावन ही आ पाए क्या? यमुना जी गोल हैं? दूसरा बोला ये पागल मंगीलाल बोला ये पागल बना रहा है, दूसरे से पूछो। तब तक दूसरा आया, वो भी किनारे पर टहल रहा था। अरे भैया, अरे सुनो सुनो भैया, भैया ये कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है, क्या नाम है? बोला भांग भांग खा के घूम रहे हो का? जे शहर वहर नहीं है, सिटी विटी नहीं है, नगर नहीं है, ये तो भैया बांके बिहारी को श्रीधाम वृंदावन है। अब दोनों का दिमाग खराब, एक दूसरे की तरफ देखें, बोले रात भर में वृंदावन के वृंदावन ही रहे। तब तक एक की नजर पीछे पड़ी, और जब देखा तो जो नाव पर बैठे थे, वो नाव जिस खूंटे से बंधी थी वो रस्सी नहीं खोली। वो जो की त्यों बंधी है। तो एक दूसरे को फटकारे, धत तेरे की, पूरी रात नाव चलाई और रस्सी खोली नहीं। रस्सी थोड़ा लंबी थी तो बीच में नाव आ गई, पर उसके आगे नहीं गई, और भांग के चक्कर में पूरी रात नाव घुमाते रहे। कुछ लोग कहते भगवान मिलते नहीं, परमात्मा कृपा नहीं करते, हनुमान दादा दया नहीं करते। अरे पागलो, ये हमारा तुम्हारा हाल है। हम मोह बंधन की रस्सी से मन को खोलते नहीं हैं, तो भगवान के दर पर दौड़े चले जाते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। संसार के बंधन की रस्सी को खोले तो भगवान मिले। अब प्रश्न उठता है कि बंधन कौन खोले? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। खुद से बंधन खोलना तो बड़ा कठिन है, खुद से बंधन ही खोल लेते तो हम ही खोल लेते। एक चेला और था, उसका नाम चंगीलाल, वो भी नागपुर का। वो गुरुजी के पास गया, बरसात का मौसम, गुरुजी ने कहा चेला जरा बाहर देख कर आओ, बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। और वो था आलसी चंगीलाल, बोला गुरुजी हम काहे को बाहर जाएं, अभी अभी बिल्ली अंदर आई है, हाथ घुमा के देख लो, गीली हो तो समझ जाना, हो रही सूखी हो तो समझ जाना बंद हो गई। गुरुजी बोले बड़े आलसी हो, बड़े पागल हो, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, वो गाय ना पानी में बंधी हुई है, एक काम करो गाय का बंधन खोलकर दूसरी जगह बांध दो छाया में, ताकि गीली ना हो।
चेला भी नागपुर का था, हाथ जोड़ करके बोला, गुरु जी बंधन से खोलने का काम हमारे जैसे जीवों का नहीं है, आप जैसे महापुरुषों का है? तो बंधन से खुले कौन? भैया हम संसार के बंधनों से खोलने के चक्कर में व्यर्थ प्रयत्न ना करें। मेरे पागलों, संसार के बंधनों से बचने का एक रास्ता है। पूछो क्या? बोलो बोलो। भगवान की शरणागति, सरेंडर हो जाओ, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ और फिर उनसे कहो, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हमारा जीवन आपके हवाले है, चाहे तार दो और चाहे मार दो। अब चाहे पार उतारो प्रभु अथवा फिर मार दो, आपके हाथ में है, हम तो आपके दास हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जहां अहम कर्ता न मन्यते, अहम करने का भाव शून्य होगा, वहीं भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या प्रकट हो जाएगी? देखो, सीढ़ियां जानते हो? सीढ़ियां तो जानते हो ना? हाँ, तो सीढ़ियां के दो उपयोग हैं, एक चढ़ सकते, एक उतर सकते। बोलो हाँ या ना? तो जो ताकतवर लोग होते हैं वो चढ़ते हैं और जो ऊपर पहुंच जाते वो उतरते हैं। तो हम लोग नीचे खड़े, भगवान है छत पर, बीच में लगी सीढ़ियां। सीढ़ियां क्या है? ज्ञान, वैराग, जप, तप, ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सीढ़ियां हैं। हम कामी क्रोधी जीव हैं, हम चढ़ ना सके तो दोनों बाहें उठाकर भगवान से कहें, प्रभु हम चढ़ तो नहीं सकते पर आप उतर तो सकते हो, आप उतर करके आ जाओ, हमारी बाहें पकड़ लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो पागलो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे? खो जाने से। कैसे मिलेंगे? उनमें तल्लीन हो जाओगे। तो जैसे भैया, जैसे अभी ये दशहरा आता, दशहरा पे लोग पोस्ट डालते, अंदर के रावण को मारो, रावण को मारो, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो कुछ लोग कहते हैं अंदर के रावण को मारो। हमसे भी एक सज्जन ने कहा अंदर के रावण को मारने की कृपा करो। हमने थोड़ा उल्टा जवाब दिया, वो चौंक गया। हमने कहा अंदर के रावण को मत मारो। बोले फिर? हमने कहा अंदर के राम को जगाओ। किसको जगाओ? राम को। राम जगे कि रावण अपने आप मर जाएगा। इसलिए हमको रावण को मारने की आवश्यकता कोई, भैया कोई कुविचार है, कोई गलत आदत है, कोई दुर्जनता है अंदर, उसको हटाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, सज्जनता को प्रकट करने की आवश्यकता है, सुविचार को लाने की आवश्यकता है। हमको दुर्जनता के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भला बुरा कह रहा तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं, अच्छे काम करते रहने की आवश्यकता है। हम शब्दों से जवाब देंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, और करके जवाब देंगे, कर्तव्य करके जवाब देंगे तो फिर बोलने वाले के मुंह भी बंद हो जाएंगे और हम सही भी सिद्ध हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए भगवान में खो जाने का अर्थ है अहम कर्ता न मन्यते, अपने आप को शून्य मानो। हम कुछ भी नहीं है और सच में कुछ भी नहीं है, हम तो साधन हैं, भगवान साध्य हैं। हम लोग हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता? ये वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 के हैं, कंपनी के हैं, क्वालिटी के हैं, माइक चालू है, पर छोड़ दिया जाए तो क्या बजेंगे? कोई बजाए ना तो क्या बजेंगे? बोलो बोलो बोलो।
इंस्ट्रूमेंट कब बजेंगे? जब कोई बजाएगा। वैसे ही हम लोग भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, भगवान बजा रहे हैं तो हम लोग बज रहे हैं। इसलिए खुद को ही भगवान मत मानो, इंस्ट्रूमेंट मानो, अहम शून्य करो, हम कुछ भी। हनुमान जी क्या कह रहे? गोस्वामी जी की वाणी से हनुमान जी यही तो कह रहे राम जी से सुंदर कांड में। क्या कह रहे? लंका में राम नाम का पताका फहराने के बाद भी कह रहे, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाते न कछु मोहि प्रभुता। प्रभु ये आपका प्रताप है, हमारा प्रताप नहीं है। आपके प्रताप के कारण हम हैं, हम अपने प्रताप के कारण। अच्छा, हम मान लें कि हम बहुत अच्छे कथा व्यास हैं, भगवान को कुछ नहीं करना, एक माइंड का तार ढीला करना है। लो गुरुजी पागल हो गए, तो जो तुम हाथ जोड़कर बैठे हो तुम ही टमाटर फेंक के मारे हुए। हाँ, और जैसे कुछ लोग हमारी फोटो बैनर लेकर मुर्दाबाद कर रहे, तुम भी करोगे। हाँ हाँ, 1 मिनट में बदल जाओगे। तो भगवान की अनुकंपा क्या? भगवान की अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा से हम कथा कह रहे। और आप पर भगवान की अनुकंपा क्या? भगवान की अनुकंपा से आप कथा सुन रहे हैं। और रोको रोको रोको, भगवान की अनुकंपा से कथा यजमान और समिति कथा करवा रही। अब यजमान सोचे कि वाह रे, हम देखो क्या बढ़िया पंडाल लगाया, भगवान को कुछ नहीं करना है, कल जैसा तूफान चलाएंगे पंडाल फट जाएगा। जय बजरंग बली की। लगा लो जर्मन से सेड, 1 मिनट में साफ सीताराम, पूरी करा धरा सब बर्बाद हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसलिए अहम करता न मन्यते, हम नहीं कर रहे। कौन करवा रहा? बोलो बोलो बोलो। आज यही भाव मन में बैठाओ, हम नहीं कर रहे, भगवान करवा रहा है। इस पर आगे सुनो। अब भगवान में खो जाएं कैसे? इसका उत्तर है, जैसे नमक सब्जी में घुल जाता, शक्कर शरबत में घुल जाती, वैसे ही भक्त भगवान में एक हो जाए। उसका उदाहरण है गोपियां। कौन है? बोलो बोलो बोलो। इसकी कथा सुनो। एक बार भगवान के पेट में दर्द हो गया। भगवान दर्द हुआ नहीं, लीला थी।